हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस ट्यूशन में। आज के हम लोग इस वीडियो में 2 का ए चल रहा था ट्रिगो का। ठीक है, 2 का ए कौन सा एक्सरसाइज चल रहा था? तो 2 का ए चल रहा था ट्रिगो का। और ये क्वेश्चन नंबर कितना है? तो 16 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है तो पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 16 है क्या? तो सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और इंटू में है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर में है आपका टेन थीटा इंटू क्या? टेन थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो लिखे यहाँ से एल एच एस से। ठीक है, क्या एल एच एस से। अब इसको बदल देंगे सेक थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर में मान कितना होता है? तो बराबर में मान 1 होता है। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको अगर मान हमको सेक के चाहिए तो ये आपको डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 1/cos आ जाएगा। देखिए यहाँ से 1/cos और माइनस में cos थीटा। ठीक है, चलिए इसको कॉस्ट में बंद कर दिए और इसके बाद cot थीटा प्लस tan थीटा है। तो एक और फार्मूला होता है tan थीटा इंटू cot थीटा। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना? 1। ठीक है, तो इसको मान निकाल लेते हैं। अगर मेरा मान cot को चाहिए tan थीटा इंटू cot थीटा, देखिए tan थीटा इंटू क्या? कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। अगर मेरा मान इसका चाहिए तो ये गुना में है, ये भागा में आ जाएगा, यानी कि 1/tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे वही काम किए हैं और प्लस में आपका ये जो tan थीटा है इसको सेम लिखिए और बट्टा में 1। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसको हटा देते हैं और यहाँ से देखिए तो कॉस थीटा यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे और यहाँ पे क्या एलसीएम ले लेंगे? बोलिएगा tan थीटा। बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे आपका cos थीटा है तो cos थीटा सेम लिखिए 1 तो 1 माइनस यहाँ से 1 में गुना करेंगे cos थीटा कट जाएगा, यानी कि cos थीटा और ये cos थीटा कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा इसको कॉस्ट में बंद कर दीजिए। अब इसको क्या? tan थीटा क्या लिखेंगे? tan थीटा, तो tan थीटा कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ तो tan थीटा बाद में कटेगा ना, और tan थीटा क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा। अब आपको एक इधर फार्मूला लिखते हैं। एक फार्मूला हम आपको बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना का? 1 का। ठीक है, अगर मान इसको हमको बदलना होगा, ठीक है, इसको अगर हमको बदलना होगा मान कि कितना के बराबर होगा, तो कितना के बराबर होगा? अगर मेरा मान साइन को चाहिए, किसका मान चाहिए? साइन का, तो ये प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो यही ना है यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इसका मान क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बट्टा में क्या है? कॉस थीटा। बात समझ में आया? चलिए इंटू तो इंटू दे दीजिए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एक और बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ मान हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। याद कर लीजिएगा फार्मूला, हम आपको फार्मूला भी बता दिए हैं। ठीक है, एक वीडियो देख लीजिएगा जा करके, 2 का ए और 2 का बी फार्मूला हम बता दिए आपको। ये tan थीटा सेम लिख दीजिए। अब ये साइन स्क्वायर थीटा को हम 2 बार लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा और बटा में क्या जी? कॉस थीटा। ठीक है, इसको और बट्टा बढ़ा देते हैं। अब इसको भी 2 बार लिख सकते हैं, सेक थीटा इंटू सेक थीटा और बट्टा में क्या? तो tan थीटा। ध्यान रहे आपको सिद्ध क्या करना है, तो tan थीटा इंटू सेक थीटा सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए इधर सिद्ध करते हैं। अब देखिए तो अगर मान हमको इसको लिखे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इसका मान क्या हो जाएगा? तो इसका मान हो जाएगा tan थीटा। यहाँ तक बात समझे? चलिए tan थीटा बात क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से एक छोटा सा चेंजिंग होगा कि यहाँ तो साइन थीटा सेम रहेगा, इसको साइन थीटा सेम लिखिए, साइन थीटा लिख देंगे। चलिए अब आपको सेक थीटा है, इसको भी सेम लिखिए, सेक थीटा। ठीक है, अब बदलना क्या है तो इधर देख लेते हैं थोड़ा सा। सेक थीटा ये हो गया। अब ये आपका जो सेक थीटा है इसको कॉस के फॉर्म में बदल दीजिए, यानी कि 1/cos थीटा इतना होगा। चलिए इसको पूरा बट्टा कर लेते हैं और यहाँ पे आपका क्या है? tan थीटा। इसका फार्मूला लिख देते हैं, इसका फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर हम ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यहाँ पूरा उतारे, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये अपॉन जाके ऊपर गुना करेगा, यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा खत्म, ये साइन थीटा से ये साइन थीटा, बचा क्या आपका? बचेगा आपका tan थीटा इंटू क्या जी? सेक थीटा।
अतः हम लिख सकते हैं एल एच एस बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो आर एच एस के। बात समझ में आ गया, ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है और ये आपका दीर्घ उत्तरीय, ठीक है, कौन सा, तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। और कॉस स्क्वायर कॉस के पावर 4 है, यहाँ पे साइन के पावर 4 थीटा और प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको बताने से पहले हम आपको एक फार्मूला लिखते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ तक बात समझ में आया। चलिए हम खाली आपको फार्मूला लिखे हैं, समझ में आना चाहिए। कॉस के पावर 4 है ना, तो इस कॉस के पावर 4 को एक बार हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, देखिए एल एच एस से लिख देंगे, एल एच एस से, ठीक है, एल एच एस से लिख देंगे। और यहाँ पे बदलते हैं, अगर हम कॉस के पावर 4 को इस प्रकार से लिखें कि कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर, तो कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको गुना करेंगे तो फिर से आपका पावर में 4 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से इसको भी तो लिख सकते हैं जी, साइन स्क्वायर थीटा के पावर 4। चलिए धैर्य रखिएगा, सब सीख जाइए। साइन स्क्वायर थीटा और ये क्वेश्चन वाला जो था उसको उतार दिया, बाकी इसको में कोई चेंजिंग नहीं। अब जरा ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या फार्मूला होता है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर। और ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए हम किसको माने हैं, तो कॉस स्क्वायर को, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर। बात समझ में आया। अभी हम आपको तुरंत क्वेश्चन नंबर 16 में इसका फार्मूला बताए, तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक होता है, एक के होल स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा, तो एक के होल स्क्वायर कीजिए एक ही के बराबर आएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं एल एच एस बराबर किसका, आर एच एस का। ये आपका क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। बात समझ में आया यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर में 2 साइन स्क्वायर माइनस 1। 4 गो आपको सिद्ध करना है, 3 गो, प्रथम श्रेणी हो गया, द्वितीय श्रेणी और इधर आपका तृतीय श्रेणी। आपके क्वेश्चन बताते हैं, पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या है, तो साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर में है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इधर में 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और लास्ट में है आपका क्या, लास्ट में देख लेते हैं, लास्ट में है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम लोग प्रथम श्रेणी को सिद्ध करेंगे इसका, ठीक है, इसका मान पहले सिद्ध करते हैं। चलिए ध्यान से सुनिए, इधर आपको लिखेंगे एल एच एस से, एल एच एस से, चलिए लिख दिए। चलिए अब आगे काम करते हैं हम लोग, आगे काम करते हैं। तो इधर में आपका क्या हो जाएगा, 18 हम झाप देते हैं आपको, देखिए इधर में आपका क्या हो जाएगा, तो इस साइन के पावर 4 थीटा को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर, फिर से आ जाएगा साइन के पावर 4, चलिए आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। कॉस के पावर 4 है तो कॉस थीटा के होल स्क्वायर ऐसे कर दीजिए और इस प्रकार से लिख दीजिए, हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। चलिए अब देखिए, तो यहाँ से एक फार्मूला बनेगा, अगर हम इसको ए मान लें, इसको क्या मान लें, बी मान लें, तो यहाँ से बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला आप लोगों को पता है, बहुत पहले से पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए बोल दें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बात समझ में आया। चलिए हम लोग सिद्ध करते, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम इसको लिखते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी हो गया। अब ए माइनस बी लिखते हैं, अब ए माइनस बी लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या, तो कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 17 दोनों में आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला कितना होता है, 1 के बराबर होता है ना। तो इसको एक और स्टेप चलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, घबराइएगा नहीं, दीर्घ उत्तरीय थोड़ा सा बड़ा तो जाएगा। चलिए वो भी 4 स्टेप नहीं, 1 2 स्टेप नहीं, सीधे 4 स्टेप। चलिए एक में गुना कीजिएगा तो सेम हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन के स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस के स्क्वायर थीटा। चलिए जरा एक बार हम आपको फिर से क्वेश्चन दिखा देते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे।
यहाँ पे आपको सिद्ध क्या करना है, साइन स्क्वायर माइनस वन है ना, 2 साइन स्क्वायर माइनस वन, यानी कि बदलेंगे किसको, तो बदलेंगे केवल कॉस को, ठीक है, इसको बदलेंगे कॉस को। तो यहाँ से लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब कॉस थीटा का फार्मूला होता है, अब यहाँ पे हम आपको फिर से बता देते हैं, ऐसे हम आपको बता दिए थे क्वेश्चन 16-17 में, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स में लिख देते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर का मान कितना होता है जी, 1। अगर हमको केवल कॉस को चाहिए, ठीक है, इसका मान केवल चाहिए, तो ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस क्या, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए आगे सोल्व करते हैं, माइनस को तोड़ देते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम इसी को, ठीक है, इसी को लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए एगो साइन यहाँ एगो साइन यहाँ, तक कितना कितना हो जाएगा, एक एक दो होगा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1, यही ना आपको सिद्ध करना था। चलिए हम दूसरा पेज में एक यही क्वेश्चन लिख लिए, इसको हम बता देते हैं। देखिए साइन के पावर 4 माइनस कॉस के पावर 4 है, तो यहाँ पे आपको तो ये सिद्ध हो गया, यानी कि पहला आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा आपका क्या है, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर, ठीक है। चाहिए तो आपको पूरा स्टेप कर सकते हो, नहीं तो हम शॉर्ट चलेंगे, आपको यहाँ से बताते हैं क्या चलना है। देखो आप तो पूरा यहाँ से तोड़ दीजिएगा, LHS से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में a प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी हो गया, तो फिर इधर आपका a माइनस बी हो गया। एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर होता है। अब इसको हम सेम लिखे हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बात समझ में आया। अब 1 से दोनों में गुना कीजिए, कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा। तो हम आपको पीछे भी बताएं, अभी भी बता देते हैं कि किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या में अगर हम 1 से गुना करते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अगर आप 0 से गुना कीजिएगा, किससे, 0 से गुना कीजिएगा, तो वो सभी संख्या को क्या बना देता है, 0 बना देता है ना। चलिए तो इसको लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो इसको आप सेम रखो, क्योंकि आपको बदलना किस में है, तो बदलना है आपको साइन में, तो साइन को सेम रखेंगे। चलिए अब कॉस को बदल लेंगे, तो कॉस का फार्मूला यहाँ पे लिख दिए हम आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये माइनस से गुना किए तो प्लस माइनस माइनस 1 हो गया आपका, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब एक साइन स्क्वायर कितना, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस तो माइनस 1, यानी कि पहला चरण आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा चरण है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे द्वितीय चरण, ठीक है। द्वितीय चरण में हम लोग सिद्ध करते हैं क्या, डायरेक्ट लिख सकते हैं वही वाला बात। अब आपको थोड़ा शॉर्ट चलेंगे हाली हाली, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर, ये समझ में आना कैसे लिखे, वो क्वेश्चन वाला था। अब a प्लस बी ए माइनस बी पे तोड़ दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, इसको और ऊपर कर लेते हैं, साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपका ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, ठीक है। तो फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक बार प्लस में लिख दिए, एक बार माइनस में लिख देते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब बात समझिए, इसका मान तो कितना होता है, 1 होता है। चलिए 1 होता है तो आगे लिख देते हैं गुना करके, यही वाला बात, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको एक लाइन शॉर्ट करेंगे, देखिए यहाँ से गुना करेंगे सेम परिवर्तन होगा, लेकिन आपको जो सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना है देख लीजिए, यहाँ पर प्रथम चरण तो आपको सिद्ध हो गया, दूसरा में आपको सिद्ध करना कॉस, तो आपको एक दिमाग काम करो, उधर इसको साइन में था तो साइन के नहीं बदले थे, कॉस के बदले थे, इसमें कॉस के है तो कॉस को ना बदलिए, आपके किसको बदलिए, साइन के बदलिए। चलिए बदल लेते हैं हम लोग फटाक सा। देखिए आपको कॉस को सिद्ध करना है, साइन को लाना है, यानी कि साइने को बदल लेते हैं। तो यहाँ से एक फार्मूला हम आपको बताए थे, इधर सीधे लिख देते हैं इधर में कि साइन स्क्वायर थीटा, इसको तो सेम लिखो, लेकिन आपको एक बॉक्स में फार्मूला अभी तुरंत बताए थे, ठीक है, कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अगर मेरा मान साइन को चाहिए तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, ओहो यहाँ पे गलती कर दिए,
आपको कॉस को सेम रखिए जी, साइन ए को बदल दीजिए। तो नीचे लिख देते हैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस में है, इसको माइनस में रह दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा। देखो माइनस में है, इसको मैं गुना मत करना, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। इसको हम ऐसे ही उतार देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये एगो ये दोनों मिलके कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि यहाँ से 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर कितना जी थीटा, ये आपका भी सिद्ध हो गया। कौन सा चरण, द्वितीय चरण क्या हो गया जी, सिद्ध हो गया। चलिए तृतीय चरण में आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करनी, तो ऐसा ही आयल था, ठीक है। क्या सिद्ध करना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा आपका सिद्ध हुआ। तीसरा चरण लिख देते हैं, ठीक है। तीसरा चरण जल्दी से सोल्व करते हैं, और ये आपका दीर्घोत्तरीय है, ठीक है। कौन सा, दीर्घोत्तरीय, याद रखिएगा। थर्ड यानी कि तीसरा चरण में आपको सिद्ध करना साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो आपने ला लिए थे, देखो ना। क्वेश्चन में को फिर से हम लिख देते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर 4 था तो इसको स्क्वायर कीजिए और इसको होल स्क्वायर, ठीक बात। माइनस कॉस के पावर 4 था तो इसको स्क्वायर करके ऐसे लिख दीजिए, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको ए प्लस बी पे तोड़ लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी आपकी ए माइनस बी पे, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात समझे। इसका मान कितना होता है, तो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। 1 में गुना कीजिए तो ये वाला बात एकदम ज्यों का त्यों उतर जाएगा, ठीक है, जैसे है वैसे। तो 1 में से इसको गुना कीजिए, साइन स्क्वायर, इसको सेम रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, 1 में कॉस से गुना कीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा। यही ना आपको सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया, अच्छा ऊपर लिख देते, नहीं दिखाई दे रहा है, प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। बात समझे। यानी कि यहाँ से प्रथम चरण बराबर द्वितीय चरण बराबर तृतीय चरण और बराबर जो अभी हम सिद्ध किए इसको चतुर्थ मान लिए, क्वेश्चन को हम प्रथम चरण मान लिए थे। चलिए ये आपका क्या हो गया जी, ये सिद्ध हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कॉस के पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सॉरी साइन के पावर 4 थीटा बराबर आपको सिद्ध क्या करना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपको पीछे करा चुके हैं, ठीक है। चलिए चाहो तो आप पीछे कोशिश कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके रोक करके, ठीक है। अगर नहीं तो देख लीजिए। चलिए हम लिख लेते हैं LHS से। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए LHS से लिख देते हैं। साइन के पावर 4 है, 4 को हम 2 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, यानी कि इस प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा को कॉस के स्क्वायर कीजिए और स्क्वायर कर दीजिए, माइनस साइन स्क्वायर, साइन के 4 है तो इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है। इतना तक बात समझ में आ गया। यहाँ से आपको पीछे तो फार्मूला अभी आप तुरंत एकदम बताए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको सिद्ध करते हैं तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इंटू हो गया। चलिए ए प्लस बी हो गया। अब ए माइनस बी तोड़ लेते हैं, तो ए माइनस बी क्या होता है, तो यहाँ पर होता है, लिख देते हैं ए, क्या ए इसको मान है ना, तो ए आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में क्या साइन स्क्वायर थीटा। आपको सिद्ध क्या, कॉस, ठीक है। तो कॉस को रहने दीजिएगा, साइन को बदलिएगा। भाई यहाँ से एक फार्मूला लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर मान होता है 1 का। किसका मान होता है, देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना, 1। अगर मेरा मान कॉस को रहने देना है तो इधर आपका साइन माइनस में आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए सिद्ध करते हैं। इसका फार्मूला कितना हो जाएगा जी, तो इसका फार्मूला 1, इसको लिख देते हैं सेम, इसका सेम लिख देते हैं, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या साइन स्क्वायर ना। चलिए आपको सिद्ध करना है स्क्वायर में, इसको रहने दीजिए, इसको बदल दीजिए, साइन को बदल दीजिए, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा सेम लिखिएगा, और माइनस है तो इसका फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन का नहीं, केवल साइन का क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक कॉस स्क्वायर, माइनस से गुना कीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एगो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों मिल के 2 गो हो जाएगा,
ठीक है, 2 को हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही ना सिद्ध करना था। देखिए तो हो ना गया। चलिए, यानी कि LHS बराबर RHS, ऐसे ऊपर लिख दिए, नीचे लिखिएगा, ठीक है। चलिए, ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बात समझ में आए। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, हाँ जी 20 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो सबके खाली जो लिखा हुआ है उसको तोड़ लेते हैं। A साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस में है A कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर में आपको सिद्ध करना क्या है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए सिद्ध करते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। A साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा के होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर A माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको तोड़ लेते हैं। इसको लिखेंगे A साइन थीटा के होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बी साइन थीटा के होल स्क्वायर हो गया। और माइनस में 2ab होता है, माइनस में 2ab। आपको एक शॉर्ट फॉर्म भी बताएंगे इसके बाद। देखो 2a, ठीक है, 2a साइन थीटा 2a हो गया, और b में आपका कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिख दीजिए, ठीक है। इसको इधर नहीं लिखेंगे, इसको नीचे के लिख देते हैं इसको, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ना, हाँ प्लस में क्या हो जाएगा, a कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि साइन ए कॉस के स्क्वायर कीजिएगा तो कॉस आ जाएगा, और a है तो a स्क्वायर। चलिए प्लस b, अच्छा शॉर्ट नहीं करते हैं, साइन थीटा के होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर स्क्वायर हटा करके, और a प्लस b है ना, तो प्लस में 2a कितना कॉस थीटा, हाँ जी कॉस थीटा, और b में आपका साइन थीटा, b साइन थीटा। जरा देख लीजिए अब, 2 से 2 कैंसल, क्यों? क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, कैंसल होगा ना। a से a कैंसल, कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा, और क्या बचा, b बचा, b से b कैंसल, यानी कि इसका मान तो 0 आ गया, इसका कोई वैल्यू नहीं। चलिए छोड़ दीजिए। अब आप आगे देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा है ना a, तो यहाँ लिखेंगे a साइन स्क्वायर थीटा, ये बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर b, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर ना जी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस था प्लस, यहाँ पर आपका है a कॉस स्क्वायर थीटा, ये बात समझ में आया, प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा इधर ऐसे कर देते हैं, दिखाई दिया, b साइन स्क्वायर बी स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट यहाँ से a स्क्वायर और यहाँ से a स्क्वायर दोनों कॉमन मिल रहा है, a को कॉमन ले लिए, तो a को कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर तो प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब यहाँ b कॉमन मिलेगा, बताते हैं कॉमन लेने के बाद, b कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। देखिए यहाँ से ई बी कॉस स्क्वायर है, यहाँ से जो आपको इधर वाला ये वाला पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है, इसको देख, बी साइन स्क्वायर थीटा है, तो बी साइन स्क्वायर थीटा में बी तो मिल रहा है, तो बी कॉमन ले लिए, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एकदम जस्ट अभी तुरंत बताए थे, ठीक है 2 मिनट पहले। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो इसका मान होता है 1, और बी में है तो बी में गुना कर दीजिए। चलिए इसमें भी तो सेम फार्मूला है, 1 और गुन्ने में a स्क्वायर तो a स्क्वायर। चलिए इसको गुना कीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस क्या b स्क्वायर, जो आपका सिद्ध हो गया।